जिन साधकों की यात्रा अपूर्ण रह जाती है, उनका क्या होता है? ये गीता में बड़ा सुंदर भगवान इसका स्पष्ट वर्णन करते हैं। अर्जुन पूछता है, प्रभु आपकी भक्ति की यात्रा में यदि कोई साधक पूर्णता को न प्राप्त करे अथवा योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? तो भगवान दो दशाएं बताते हैं। पहली कहते हैं कि योग भ्रष्ट जो हो गया, योग भ्रष्ट हो जाने से तात्पर्य है कि जो भगवत साधना तो करता था लेकिन मन उसका फिर संसार की ओर चला गया, तब भी वह श्रेष्ठ पुण्यवान लोकों में जाता है। यानी जो सकाम यज्ञ आदि करने वाले लोग हैं उनको जो गति प्राप्त होती है स्वर्ग आदि लोक, वह उस योग भ्रष्ट को भी प्राप्त हो जाता है और बहुत समय तक वह उन पुण्यवान लोकों में रहता है और फिर श्रीमान गेहे यानी धनवानों के घर में जन्म लेता है और मेरी भक्ति करता है। लेकिन एक दूसरी कोटि भी वही भगवान ने बताई कि जो योग भ्रष्ट नहीं हुआ, वैराग्यवान ही रहा और मेरी साधना में ही रत था, लेकिन पूर्णता नहीं प्राप्त हुई और शरीर छूट गया, तो कहा कि अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम ए तद्धित दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। भगवान ने कहा कि एक तो जो योग भ्रष्ट हो गया वह स्वर्ग आदि लोकों में जाता है और बहुत समय तक वहां रहकर पूर्ण क्षीण होने पर फिर मनुष्य बनता है और मेरी भक्ति करता है। लेकिन जो वैराग्यवान था और बीच में साधन छूट गया या शरीर छूट गया, तो कहते हैं वह जो है हमारे भक्तों के घर में जन्म लेता है। वह स्वर्ग आदि नहीं जाता बल्कि हमारे भक्तों के घर में, भगवान कहते हैं ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है और जहां से उसकी भक्ति छूटी थी उसी के आगे वह साधन आरंभ करता है। ऐसा जन्म और ऐसी जो अवस्था है भगवान कहते हैं ए तद्धित दुर्लभम दुर्लभ तरम लोक, ये अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभम ने दुर्लभ तरम, दुर्लभतर है यानी बहुत दुर्लभ है ऐसा जन्म। तो आगे एक पहचान भी भगवान बताते हैं कि ऐसे भक्त की क्या पहचान है, तो कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। कहते हैं कि जो बुद्धि में उसके ज्ञान की धारणा हो गई थी, जो उसने समझ लिया था, किंतु ज्ञान समझ लिया था किंतु वह प्रकट उस अवस्था को प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं ला पाया था और शरीर छूट गया, तो वह समझ उसे अनायास प्राप्त हो जाती। ये बहुत अद्भुत बात है। और ये हम कहने क्यों लगे? इसलिए कहने लगे कि जो साधक या जो भक्त इस ज्ञान को समझ रहा है, अचानक अनायास उसने सुना किसी संत को या कोई ग्रंथ पढ़ा, वो ज्ञान समझ रहा है कि ज्ञान तो सत्य यही है,
एक चेतना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसी चेतना से सारा संसार प्रकाशित है और उसी चेतना से सारे जीव स्फुरित हो रहे हैं और उसी में शांत हो रहे हैं। तो यह ज्ञान जो समझ ले और जिसमें निर्णय हो जाए, तो उसे निश्चित ये मान लेना चाहिए कि वह अन्य सब भक्तों से श्रेष्ठ है। जो यह ज्ञान नहीं समझ पाते और इससे नीचे की कह लीजिए साधना या भक्ति करते हैं, वह उनसे श्रेष्ठ है। ये स्वयं प्रमाण है, भगवान का भी कथन है। अगर आप ज्ञान समझ रहे हो, भले आपको वह अवस्था नहीं प्राप्त है, अभी वह तत्व प्रकट नहीं है, आप तत्वदर्शी नहीं हुए, लेकिन तत्व ज्ञान को सत्य मानते हो, तो यह निश्चित मानो कि आप पूर्व जन्म के साधक हो। पूर्व जन्म में आपने सत्संग किया है, साधना की है और इसे समझा है, तभी आज आप इस ज्ञान को सत्य मान सकते हो, अन्यथा असंभव है। यह निश्चित है, असंभव है कि कोई इस ज्ञान को सत्य मान जाए। इस ज्ञान में किसी की निष्ठा नहीं हो सकती, इस ज्ञान को कोई सत्य नहीं मान सकता। लोक लोकांतर है, उन लोगों के अधिपति हैं और तमाम यज्ञ दान हवन जब तप करने से वे लोक प्राप्त होते हैं, ये तो मान लेगा। लेकिन यह जो अंतिम ज्ञान है, जो अंतिम सत्य है, जो वास्तविक सत्य है, जो एकमात्र सत्य है, यह कोई धारण नहीं कर पाता। और जो नहीं धारण कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए कि अभी उनमें वह बुद्धि योग पैदा हो जाए, यह अवस्था नहीं। वहां उनको बहुत सत्संग की जरूरत है, बहुत दिनों तक जब वे सत्संग करेंगे तब यह ज्ञान समझ पाएंगे। और अगर आप यह ज्ञान समझ रहे हो तो निश्चित है कि धारणा करोगे तो बहुत शीघ्रता से तत्व दर्शन भी हो जाएगा। आपके अंदर तत्व दर्शन की जिज्ञासा है और इस तत्व ज्ञान में निष्ठा है। अगर दो गुण है तो धैर्य रखो और खूब उत्साह आपका होना चाहिए कि आप पिछली साधना कर चुके हो। बस इसी बात को कहने के लिए ये आपको एक ढांढस बंध जाए उन भक्तों को, उन साधकों को जो इस ज्ञान को सत्य मानते। आप अपना महत्व समझो और अपनी अवस्था पर एक आपको उसे स्वाभिमान कह लीजिए, एक भाव ये आ जाए कि नहीं मैं साधारण नहीं हूं। निश्चित आप साधारण नहीं हैं अगर इस अलौकिक ज्ञान को सिर्फ सत्य मानते हैं। बोध आपको नहीं हुआ है, तत्व दर्शन आपको नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ अगर इस ज्ञान को, जो परम यथार्थ सत्य ज्ञान है, जो उपनिषदों का ज्ञान है, जो अष्टावक्र गीता का ज्ञान है, जो ये अंतिम सत्य है, अगर इसे आप सिर्फ सत्य ही मान रहे हो, आपके मन में संशय नहीं उठता, तो ये निश्चित मानो कि इसके पूर्व की साधना आप पिछले जन्मों में कर चुके हो। और भगवान कहते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। वो पूर्व शरीर में जहां तक उसने साधना कर ली थी, वहीं से उसकी शुरुआत होती। ये बहुत प्रामाणिक बात है। अगर आप इस ज्ञान को मान रहे हो, समझ रहे हो, और आपने इस अभी कोई बहुत बड़ी न साधना की है, न वैराग्यवान हो, न कोई घर छोड़ के जंगल चले गए हो, न कोई तपस्या की है, तो ये निश्चित मानो कि पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में आपने ये साधना की होगी, इस ज्ञान को सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, निष्ठा बनी होगी, फिर शरीर छूटा होगा। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है, आप कई जन्मों से साधना में लगे।
और सिर्फ यह निष्ठा ही आपका बल बढ़ाएगी, आपका उत्साह बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि सभी इस ज्ञान को मान ही नहीं सकते। कितनी जनसंख्या, कितनी आबादी है, लेकिन इस ज्ञान को जानने और मानने वाले बहुत कम है। उसका कारण यही है कि इस निष्ठा तक पहुंचना आसान नहीं होता। भगवान को मानना आसान है, लेकिन भगवान के इस वास्तविक तत्व स्वरूप में निष्ठा होना कि इस तरह भगवान है, इस तरह प्राप्त होता है, इस तरह संशय दूर होता है, ये बहुत कठिन है। तो अगर आपके अंदर ये है तो ये निश्चित मानो कि बुद्धि योग भगवान ने आपको प्रदान किया है। उस अनंत चेतना में जिस तरह कोई बीज नष्ट नहीं होता धरती के गर्भ में, समय आने पे उगता है, इसी तरह उस चेतना में ये बुद्धि के संस्कार जो है नष्ट नहीं होते, और वही आपको प्राप्त है जो आप इसे समझ रहे हैं। अब जो समझ रहा है उसे फिर खूब उत्साह के साथ ये धारणा करनी चाहिए निरंतर कि समस्त दृश्यमान जगत को देखने वाली, अनुभव करने वाली, जानने वाली जो चैतन्य सत्ता है वो मुझसे अभिन्न है। चूंकि सत्ता समर्थ है और जीव भाव अल्पज्ञ है, तो इसलिए जीव भाव का परित्याग कर दीजिए और सत्ता समान में शांत रहिए। यह धारणा प्रतिदिन करिए, हमेशा करिए। खोजना नहीं है, प्राप्त है। यह जो चैतन्यता है, जो बोलने चलने खाने पीने की शक्ति है, यह चैतन्यता प्राप्त है। अब इसके अनुभव जो है वे मिथ्या है, इंद्रियां मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, लेकिन अनुभवी जो है वो परमात्मा है। सो अनुभवी अकेल अनंता परमात्मा ईश भगवंता, वो अनुभवी है, अकेला है और परमात्मा ईश्वर आदि नामों से उसे ही कहा जाता है। तो यह आपको अगर केवल ज्ञान ही सत्य लग रहा है तो आपकी बहुत साधना पूर्ण हो चुकी है। अब थोड़ी साधना शेष है। सिर्फ इस ज्ञान की बारंबार धारणा करिए और सत्य निष्ठा रखिए, तो जैसे ही अहंग वृत्ति शांत होगी तत्व प्रकट हो जाएगा, क्योंकि इधर स्वप्न मिट जाएगा और अहंग संवेदना शांत हो जाएगी, मैं भाव शांत हो जाएगा। तो जहां मैं भाव शांत होता है वही तत्व है। और एक बार भी हो जाए बस उसी दिन से आपका ध्यान आरंभ हो गया, ध्यान हो गया, याद आ गई कि अरे हम तो ऐसे थे। जैसे जनक जी को याद आई, जैसे शांत हुआ, अहंकार मिटा, उनको याद आई, अहो निरंजना बोधो अहम प्रकटे परा एतावंत महाकालो मोह ने विडम्बिता। अरे आश्चर्य की बात है, मैं निरंजन एक चैतन तत्व हूं, इतने काल तक मैं अपने को शरीर मानता रहा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये जो जनक कह रहे हैं, पहले निष्ठा है, फिर अहंकार जैसे शांत हुआ बस तत्व दर्शन हो जाता। एक बार तत्व दर्शन, जो प्रथम तत्व दर्शन है, उसे ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। वो तत्व अलग से जीव नहीं देख सकता, जीव उसी में समाहित हो जाता तब देखता है, और पहले से उपस्थित है, पहले से प्राप्त है। वो तुमको नहीं प्राप्त है बल्कि वो स्वयं है। तुम उससे अपने को स्वप्न भ्रम के कारण पृथक जानते हो, बस यही इतना ही मात्रा ज्ञान है। लेकिन अगर इस ज्ञान में सत्य निष्ठा है तो निरंतर धारणा करो, बहुत जल्दी बोध हो जाएगा, बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि आपकी साधना, जैसे लिखा अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों में सिद्धि होती, या जो ब्रह्मांड व्यापी चेतना को देखता है, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवानाम प्रपद्यते,
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा भगवान कहते हैं। तो वहां भी लिखा है कि बहुत से जन्मों के अंत जन्म में, वो अंतिम जन्म जो साधक यह जान पाता है, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, या जो ज्ञानवान यह जान लेता है कि समस्त चराचर ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा ही है। यानी उस अखंड मंडलाकार व्याप्त चेतना का अनुभव ये बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में होता है। तो इस अवस्था में निष्ठा हो जाना, इसको सत्य मानना, इसमें संशय ना आना, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि और उसको बहुत जल्दी तत्व दर्शन हो जाएगा। बस धारणा आपको करनी है, धारणा आरंभ कर दीजिए और धीरे 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 यह तत्व प्रकट हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन धारणा नहीं करेंगे, या जैसे उदाहरण के लिए कोई बीज है तो बीज तो उगेगा, लेकिन उसकी सिंचाई ना हो, या उसे कोई जानवर आकर खा जाए, या कोहरा पाला पड़ जाए, तो वो नष्ट हो सकता है। इसी तरह आपके पुराने संस्कार हैं जो आप इस ज्ञान को सत्य मानते हो, लेकिन अभी भी ये संभव है कि वह फसल फिर ना फलीभूत हो, आपको संशय आ जाए, पता नहीं सत्य है कि नहीं सत्य है, या संसार की ओर वृत्ति प्रवृत्ति अधिक है तो आपका समय उसी में व्यर्थ हो रहा है, आप भजन नहीं कर पाते। संसार की संगति हुई, तृष्णा बढ़ गई, तो लो ये भक्ति की फसल नष्ट हो सकती। तो इसे ही साधना है, इसे ही संभालने की जरूरत है। इस ज्ञान को सत्य मानो तो इस ज्ञान में दो ही चीजें कि एक तत्व मात्र सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। दृश्यमान संपूर्ण जगत शरीर सहित मिथ्या है, इसमें दृढ़ निष्ठा रखो तो कोई तृष्णा उठेगी नहीं, कोई दुख उठेगा नहीं, कोई चिंता उठेगी नहीं, और केवल यही तत्व की धारणा हो निरंतर की, ये जो ज्ञाता शक्ति है अकेली विद्यमान है, मैं हूं, मैं ही अकेला विद्यमान हूं और कुछ नहीं। निरंतर ऐसी जब धारणा होगी तो जरूर मुलाकात हो जाएगी। तो उत्साह पूर्वक धारणा करनी है निरंतर। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी वह दशा प्राप्त हो जाएगी।